आज हम आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 16, 20 और 30 में से प्रत्येक में एक संख्या जोड़ी जाए तो परिणामी संख्या भी तत्व समानुपात में होती है। परिणामी संख्या में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। अब ये जो संख्या लिखी है कंटिन्यूअस लिखिए, ए बी सी लिखा। अब समानुपाती संख्या का मतलब होता है ए बी बी सी। अब ये जैसे संख्या लिखा है 16, 20, फिर 20 और 30। अब 16 और 20 का अंतर लेंगे तो आएगा 4। 20 और 30 का अंतर लेंगे 10 आएगा। इसे 2 से काट लो, 2 दूनी 4, 2 पर 10। अब 5 को 16 से करा दो, 2 का 20 से करा दो, तो 16 पंचे 80 हो गया। 20 फिर दूना 40 हो गया। हमने 16 इसमें से इसको घटा दिए, तो ये 0 हो गया, ये 4 हो गया। अब यही यहाँ करना है। अब जो संख्या ये है, 2 में से -3 करना है, तो आप जब 2 में -5 करोगे, सॉरी -5 करोगे तो माइनस का 3 आएगा। तो अब इसके बट्टे हो जाएगा 3 माइनस का। अब अभी कह रहे हैं हम मध्य अनुपाती। मध्य अनुपाती का मतलब होता है अंडर रूट में ए इंटू बी। अब इसे क्या कह रहा है, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या पूछ। अब इसमें जोड़ दो, सबसे छोटी संख्या कितना है 16 माइनस 40/3। 16 3 48 में 40 जाएंगे तो 8/3 आएगा। अब सबसे बड़ी संख्या 30 है। अब इसमें भी इसे जोड़ोगे तो कितना होगा, 3 त्रिक 30 तिहाई 90। 90 में 40 जाएगा तो कितना होगा 50/3। अब इसे लिख दो रूट के अंदर, 8/3 इंटू 50/3। अब इसे रूट के बाहर निकालोगे तो कितना आ गया, 1 2 3 है तो 1 3 बाहर निकल जाएगा। ये हो जाएगा 8 5 40, यानी ये 400 टोटल हो जाएगा। 400 को रूट कितना होता है बाहर निकालोगे तो 20। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये वाला। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक कक्षा में 16 लड़के और 36 लड़कियां हैं, यदि लड़कियों की संख्या में क्रमिक रूप से 25 और उसके बाद 20% की वृद्धि होती है, तो लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कितनी अधिक है। ये आपका हो गया बॉय, ये आपका हो गया गर्ल। अब कह रहा है लड़कों की संख्या कितनी है 46 है, लड़कियों की संख्या कितनी है 36 है। अब ये कह रहा है कि लड़कियों की संख्या में पहले कितना होता है 125 की वृद्धि हो रहा है बटे 100। फिर क्या हो रहा है 20 की वृद्धि वृद्धि हो रहा है तो 120/100। अब इसे काट लो, 25 पंजे 125, 25 चौको 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, इसे काट दो, 4 तिहाई 12। इसे काट दो, 5 दूनी 10, 2 से इसे काट दो, 2 एक कम 2, 2 अठे 16, 18 त्रिक का कितना हो गया 54। अब आपका 54 हो गया। अब संख्या इतना हो गया। अब इसका अंतर लोगे तो कितना आएगा, जब आप 54 में 46 घटाओ कितना होगा, ये 14, 8 हो गया, इधर कट गए 0 आएगा, तो आपका ये 8 आएगा, यही 8 अधिक है। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 नंबर कह रहा है किन्हीं दिए गए आंकड़ों के लिए माध्य इतना है
माध्यिका इतना है तो बहुलक पूछा। इसका फार्मूला क्या होता है? बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 मध्य होता है। अब क्या आपको दे रखा है? माध्य आपका इतना दे रखा है, माध्य दे रखा है ये। माध्य की जगह जब आप 48.5, अब ये 2 है, 2 से गुणा कर दो। 2 × 10 की 0 हासिल लगेगा 8 दूनी 16, 1 17 की 7 हासिल लगेन 1 4 दूनी 8 1 9। यहाँ आप पॉइंट लगा दो। अब इसके बाद माध्य का कितना 44, इसे 3 से गुणा करो कितना होगा 3 चौक 12 2 हासिल लगे 1 3 चौक 12 1 13 132। अब जब आप 132 और 97 घटाओगे तो कितना बचेगा? ये 12, यहाँ कितना बचेगा 5 बचेगा। देखो यहाँ आप कितना हो गया, अब ये 12 बचा, 12 में से 9 गए तो कितना बचेगा 3। ये आपका 35, यही 35 आंसर हो जाएगा। अब 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए किसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 50 दिन में पूरा कर सकता है। बी ने अकेले 10 दिन कार्य किया और कार्य छोड़ दिया। ए अकेले शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? ए 5 दिन में कर रहा है, बी 50 दिन में कर रहा है। इनका टोटल काम मान लेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 50 मान लो। इसे 5 से भाग दो, कितनी बार में जाएगा 10 बार में जाएगा। 50 से दोगे तो 1 बार में। अब कह रहा है कि ये जो बी है अकेले 10 दिन तक कार्य किया। अब बी जो 10 दिन तक कार्य करेगा तो एक के हिसाब से करेगा, 10 दिन करेगा तो 10 दिन करेगा। अब एक के हिसाब से करेगा 10 ही कार्य होगा। अब इसमें से 10 जब कार्य माइनस करोगे आप तो कार्य कितना बचेगा 40। अब ये बी कार्य छोड़ दिया, अब शेष कार्य जो ए कर रहा है, ए की एफिशिएंसी कितना है 10। एक दिन में 10 कार्य कर रहा है, 10 से इसे भाग गए तो अब एक जीरो से एक जीरो कट गया, बराबर कितना आ गया 4। अब यही आंसर हो। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक दुकानदार एक पंखे का मूल उसके लागत मूल से 36 अंकित करता है और अंकित मूल पर 20% छूट देता है। यदि उससे 179 रुपये का लाभ प्राप्त होता है तो पंखे का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। ये हो गया आपका सीपी क्रय मूल्य। फिर क्या होता है? एमपी होता है। फिर क्या होता है? एसपी होता है। अगर आपका सीपी 100 रुपये रहा, आप अधिक अंकित करोगे तो कितना होगा 136। 136 हो रहा है तो आप 25% छूट दोगे। 136 25 की छूट दोगे तो कितना होगा 75/100। 25 तिया 75, 25 चौको 100, 4 से काट दो, 4 तिया 11, यहाँ एक बचेगा, 4 चौ 16, ऐसे गुणा कर लो। 3 चौ 12 की 2 हासिल लगे एक, 3 3 9 1 10। अब यहाँ से ये सीपी है या एसपी है तो प्रॉफिट कितना हो रहा है 2। 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 179। अब क्या पूछ रहा है? अंकित मूल्य क्या होगा? अंकित मूल्य ये रहा आपका, गुणा कर दो 136। अब इसे काट दो 2 से, 2 छंग 12, 2 8 16। अब इसके गुणा कर लो, 8 से गुणा करो 9 बार, 8 9 72, 72 की 2 हासिल लगे 7। अब देखो 2 इसी में है, पूरा कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत एग्जाम में होता नहीं है, इसीलिए ये वाला आंसर होगा, वरना आप कैलकुलेट पूरा कर सकते हो। 6 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 6 नंबर सवाल कह रहे हैं किसी समलंब की 2 समानांतर भुजाओं में से एक की लंबाई 8 सेमी है, जबकि समानांतर चतुर्भुज
भुजों के इस युग्म की दूसरी भुजा की लंबाई समानांतर चतुर्भुज के बीच की दूरी के बराबर है। यदि समलंब का क्षेत्रफल 120 सेमी स्क्वायर है तो उक्त समानांतर भुजाओं के युग्म बीच की दूरी पूछो। अभी ये हो गया आपका समलंब चतुर्भुज। ये आपका समलंब चतुर्भुज हो गया। ये आपका समलंब चतुर्भुज हो गया। इसमें कह रहा है एक की लंबाई दे रखा है, मान लो इसकी 8 दे रखा है। उसके बाद क्या कह रहा है, समानांतर चतुर्भुज की दूसरी भुजा की लंबाई और समांतर भुजा के बीच की दूरी के बराबर है। ये जो दूरी है और ये बराबर, अगर ये यक्स है तो ये भी यक्स है। हाँ, और क्षेत्रफल 120 दे ही रखा है। तो आप क्या करेंगे, इसका फार्मूला क्या होता है, अब ये भुजाओं का योग होता है, ये भुजा जोड़ के ये हाइट से गुणा होता है। तो आप जोड़ोगे तो 8x, सॉरी 8 प्लस एक्स गुणते फिर एक्स हो जाएगा और 1/2 बराबर कितना दे रखा है, 120। जब आप इसे इस तरफ गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24। ठीक है, अब ये इधर से हट जाएगा। अब इतना ही बचेगा इसके बराबर, 8 प्लस एक्स एक इंटू एक्स। अब अगर आप पूरा सॉल्व करने से बेटर है कि आप ऑप्शन से देख लो। जैसे आप यहाँ 12 रखोगे, 12 8 20, 20 हो गया, फिर इससे गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 240। इसीलिए ऑप्शन सी से। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है, एक विक्रय के दौरान 50% माल 40% के लाभ पर बेचा जाता है। शेष माल का 40% माल 13% के लाभ पर बेचा जाता है और शेष माल 32% की हानि पर बेचा जाता है। यह सामग्री x% है तो x का मान ज्ञात करें। अब 50%, आप 40% की, अगर 100 है मान लो, ये आपका 100% है। अब इसका आप 50% निकालोगे तो 50 हो गया। अब ये 40% के लाभ पर बचा। अब बचा कितना, 50 बचा। 50 जब आपका ये बचा है, 50% शेष माल बच रहा है, अब इसका 40% निकालोगे तो कितना बचेगा, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से 520। अब ये आपका 20 हो गया। 20% माल 13% के लाभ पर। अब शेष कितना बचा, 50 ये रहा, 20 ये रहा, तो हो गया 70। बचा कितना, 30। अब 30 बचा है तो इससे शेष माल जो 30 बचा, इससे 32% की हानि है तो इससे माइनस लगा लो 32%। अब इसे और छोटा कर लो, रेशियो बना ले, एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से। अब इसे गुणा कर दो, 5 20 हो गया, 13 दूनी 26 हो गया। अब इसे गुणा करोगे, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 96 हो गया माइनस का। ठीक है, अब इसे जोड़ दो। जब इसे आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये जोड़ोगे तो 6 हो गया, 2 2 4 हो गया। अब इसे घटा दो, 96। जब आप घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 0। यहाँ आप कितना हो जाएगा, 1 मिनट, गलती कहाँ पे हो रही देखो। अच्छा, यहाँ पे गलती हो रही, 4 पंचे 20 और ये गिरी, ये 200 होगा, 200 होगा, यहाँ गलती हो गई थी। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, फिर से करते हैं। यहाँ 200 होगा। अब क्या होगा, 200 और 26 कितना होगा, 226 होगा। इसमें 96 आप माइनस कर दो, 6 हो गया। यहाँ हो गया कितना होगा, 12, 12 में से 9 गए, 3 हो गया, ये 6 है।
यहाँ कितना बचेगा आपका 1। अब ये संख्या और ये सब का गुणा करके आपने निकाल लिया। अब इसे जोड़ लो, 5 2 7 3 10। अब इसे आप 10 से भाग दो। जब ये 96 था, सॉरी यहाँ फिर गलती हो रही थी, देखो ये 96 था, ये 0 आएगा। अब ये गलती हो रही थी, देखने वाली बात है, मिस्टेक हो गया। अब इसे फिर काट दो, जब 0 से 0 कटेगा तो कितना आएगा? 13। ये आंसर पेन भी नहीं चल रहे, 13 हो गया। कहिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि x जो है 2 और y का तृतीय अनुपाती है, इसके लिए आप क्या करोगे? 2 हो गया, y हो गया, फिर y रखो बराबर, फिर x, ये आपका तृतीय। जब आप इसके साथ गुणा करोगे, इसका इसके साथ करोगे तो क्या होगा? 2x हो जाएगा और y स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर क्या कह रहा है? तथा y जो है x और 18 का तृतीय अनुपाती है, तो y का मान पूछे। अब इसे आप गुणा करोगे तो x बटे 18, 18 बटे y बराबर। अब इसके साथ करोगे, 18 18 में कितना होता है? 324। अब इसके साथ करोगे तो x और y बराबर। अब देखिए, अब आपका y का मान पूछा है तो क्या करोगे? अब जहाँ x है, अगर हम x से के बराबर इसे 2 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा? x से बराबर y स्क्वायर बटे 2। अब जहाँ x है वहाँ हम रख सकते हैं ये y स्क्वायर बटा 2। अब यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख देंगे y स्क्वायर बटे 2, फिर ये y रहेगा ही रहेगा बराबर 324। अब 324 ये हो गया। अब इसे आप इस तरफ ले आओगे तो कितना हो जाएगा? इसके बराबर y का क्यूब हो गया, y का क्यूब बराबर 324 गुणते 2। जब इसको आप मान लो ये इसको गुणा गुणन में कर लो, 18 हो गया, फिर 18 ही मान लो, ये हो गया 2। अब इसे फिर छोटा कर दो, फैक्टर में कर दो, 9 फिर दूनी 18, 9 दूनी 18, 2 हो गया। अब देखो, जब क्यूब क्यूब ही रूट निकालो, जब इसको क्यूब निकालोगे तो यहाँ क्या होगा? 1 2 2 2 3, 3 का मतलब 1 2 बाहर आ जाएगा। अब यहाँ 3 है इंटू 3 है, फिर यहाँ कितना है? 3 इंटू 3। यहाँ से यहाँ से यहाँ से एक 3 बाहर निकल जाएगा, ये गुणा में हो जाएगा, 3 बाहर निकल। अब एक 3 बचेगा, इसका मतलब क्यूब निकालने यहाँ 3 होगा, तो इसका मतलब 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 3 दूनी 6। फिर यहाँ हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये वाला। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? संख्या 1950, 1560, 2340 का उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। मतलब उभयनिष्ठ का मतलब जो वह संख्या होनी चाहिए जो इसको 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 पूरी तरह विभाजित कर ले। अब इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालो, मतलब HCF। जो 1950 और 1560 और 2340। अब आप इसको निकालने के लिए देखो, ये संख्या आप कितने से कट रही है? 6 से कट रही है। नहीं, ऐसे ना करो, ऐसे निकाल लो। जो जिस संख्या से भाग दो इसमें और इसमें, इसमें पूरी तरह जाना चाहिए। जैसे हमने 10 से भाग दिया, सब में जाना चाहिए। 10 से भाग दोगे तो कितना आएगा? 195। फिर यहाँ से भाग दोगे तो 156। यहाँ फिर भाग दोगे तो 234। अब सेम संख्या होनी चाहिए। अब जैसे यहाँ दे दो, यहाँ कितने से दे दो आप? 3 से दे दो। 3 छः 18, 3 पचे 15। फिर यहाँ भाग दो, 3 पचे 15, 3 दूनी 6। 3 से भाग दो, 3 सते 21, 3 अठे 24।
अब इसे भाग दे तो 13 से फिर कट जाएगा सब में। 13×5 = 65, 13×4 = 13×6 = 78। अब देखो जो संख्या सेम से अब कोई नहीं जा रहा, इसीलिए अब बस करो। 13×3 = 39 और 10 कितना हो गया? 390। ये हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ये। आप इसको पहले क्या करोगे, ऐसे क्वेश्चन में पहले सबसे छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है, पहले यहाँ से हम देखेंगे। अब यहाँ से पहले देखेंगे तो पहले भाग किया जाता है, फिर गुणा किया जाता है, फिर योग किया जाता है, जोड़ा जाता है, फिर घटाया जाता है। पहले इसे भाग दो, इसे भाग दोगे 2×5 = 5 10 हो गया। अब इसे 3 से गुणा कर दो, ये माइनस है, माइनस रहने दो, इसे जोड़, इसे घटा दो। पहले इसे ही कर लो, 15 हो गया, 15 से -4 कर दो तो 11 हो गया, ये 7 जुड़ जाएगा तो कितना हो गया? 18। ये 18 हो गया। अब फिर इसे भाग दो, 2×7 = 14 हो गया, 7 हो गया। ये कोष्टक टूटेगा जब, तो ये माइनस यहाँ है तो माइनस कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। अब क्या करोगे, अब इसे घटा दो। जब ये प्लस में ये माइनस में तो माइनस कितना हो जाएगी? 11। जब इससे फिर माइनस से माइनस जब गुणा होगा तो प्लस हो गया, 33 हो जाएगा। ये आपका 33 हो गया। अब जब ये प्लस का 33 हो गया, अब इसे भी जोड़ दोगे कितना हो जाएगा? इसे ये जुड़ जाएगा तो कितना हो, 10 जोड़ोगे तो 43। ये फिर माइनस हो जाएगी, ये प्लस में है तो इसे माइनस में हो जाएगा, ये से घटा दोगे 36 इसमें से घटा दो कितना आ जाएगा? माइनस को बचेगा। ये हो गया 13, ये 6 कितना होगा? 7×6 = 13, 7 ये बचेगा आपका। अब इधर 3 है, जीरो 3 में से 3 है, जीरो बचा। यहाँ यही माइनस का, माइनस का आएगा, ये बड़ा है तो माइनस का आएगा, तो माइनस का 7 हो गया। अब 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 11 नंबर बहुत ही कैलकुलेटिव है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 3 स्टार क्वेश्चन है ये। है कुछ नहीं पर ये इसमें कैलकुलेटिव ज्यादा है। अब इसके लिए कह रहा है बेलन का क्षेत्रफल इतना है। बेलन का क्षेत्रफल के लिए क्या होता है? 2πr/h। अब इसकी ऊंचाई दे रखी है 3, दे रखी है, इसका आयतन पूछा है, ज्ञात करना है। पाई का मान ये दे रखा है, दशमलव को 2 स्थान तक का। अब आयतन का फार्मूला क्या होता है? πr² × h। अब अगर यहाँ से हम इसके ऐसे लिख दें, ये जो 2πr × h है, अब यहाँ भी है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, 2 से यहाँ गुणा करा दें और 2 से भाग दे दें। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे यहाँ आर है, एक आर है, यहाँ यहाँ 2 आर है, तो एक आर और बाहर निकाल देते हैं, तो इसका ऐसे लिख सकते हैं πr/h × r/2। कोई दिक्कत नहीं है। अब जहाँ पे ये दे रखा है 2πr/h, ये वाला, इसके जगह पे ये रख सकते हैं। जब इसके जगह पे आप रखोगे 140.1 बटे 2। अब r का मान और निकाल के हम गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। r का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? 2 r/h3 बराबर कितना देगा? 1.3। अब इसे, इसका मान दे रखा, पाई का मान ये रहा। पाई का मान हम इसे यहाँ रख देते हैं, इसे हटा दो। पाई का मान ये दे रखा है पहले से, सॉरी, पाई का मान पहले से दे रखा है। गुणते 3.14 इंटू, हाइट कितनी दे रखी है? 3r बराबर 140.1। अब ये देखो लगभग में कितनी बार में कट जाएगा। अगर इससे 3 से गुणा कर दे, 6 हो गया, 6×3 = 18 हो गया, 18। आप इसे भाग दोगे कितनी बार में जाएगा? इससे अगर मोटा मोटा भाग दिया जाए तो कितनी बार में चला जाएगा?
जब आप मोटा मोटा भाग दोगे तो ये इससे ये 7.7 के आसपास जाएगा। अब इसी को गुणा कर दो, 1.7। जब आप इसे काट दो, 7 2 7 14 यानी 17 हो गया। अब इसे आप गुणा करो, कितना होगा? 7 7 49, या 49 हो गया। ठीक है, यानी मान के चलो आप, ये भी है, ये भी आप गुणा करोगे, ये भी जब गुणा करोगे तो आपका, यानी देखो अब 490 है, 490 से थोड़ा से बड़ा होना चाहिए, 490 से थोड़ा यही बड़ा है, यही आंसर होगा, अप्रोक्स में नहीं होगा। अब देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक व्यक्ति 3 वर्षों के लिए 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 10,000 रुपये उधार लेता है। वह तुरंत इसे किसी अन्य व्यक्ति को 8 सही 1/4 वार्षिक साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए उधार देता है। इसे लेन देन में उससे कितना वार्षिक लाभ हुआ? यहाँ वार्षिक मतलब एक वर्ष में कितना लाभ हुआ। अब ये टाइम सेम है, ये भी टाइम सेम है, अब हमें इसी का डिफरेंट लेना है। जो रेट है, रेट में कितना ज्यादा हो रहा है, ये आपका 10,000 हो गया, 10,000 हो गया, 10,000 हो गया, मतलब प्रतिवर्ष पूछा है, 1 से गुणा कर दो। अब ये आपका कितना अंतर आएगा, अगर आप लोगे कितना अंतर आ जाएगा? जब इसे आप भाग दोगे 1 में 4 से, तो ये आ जाएगा आपको, आ जाएगा 8.25। अब इसमें से ये वाला घटा लो 5, क्योंकि हमें रेट ही तो निकालना है कितना ज्यादा। अब इसे घटाओगे 3 आ जाएगा, पॉइंट ये बस, ये आ जाएगा 3.25 बटे 100। अब 2 पॉइंट के बाद 2 जीरो और लगा सकते हो। अब ये पॉइंट हट गया, अब इसे काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब आपको यही आ जाएगा 325। इतना हर साल ये आपका आंसर है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सरल करना है। अगर आप देखो, अगर इसे गुणा करोगे तो खाली यहीं पे हो रहा है। देखो जब आप क्यूब करोगे तो स्क्वायर करो, सॉरी स्क्वायर करो, कितना होगा? 50 25 जेड स्क्वायर। ये देखो, पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, ये आपका आंसर हो जाएगा। वरना आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मशीन के मूल्य में पहले 20% कमी की जाती है, फिर 25% की वृद्धि की जाती है, अंत में 10% की कमी की जाती है। इसके मूल्य में परिवर्तन पूछे। पहले आप क्या करोगे, 100 है तो 20 कमी करोगे तो 80 हो जाएगा, फिर वृद्धि करोगे, 100 की चीज है 125 हो जाएगा, फिर क्या रहा है, 100 है, 10 कमी करोगे 90 हो जाएगा। अब इसे छोटा कर लो, 1 जीरो 2 जीरो, 1 जीरो 2 जीरो कट गया। अब इसे काट दो, 25 चौको 100, 25 पंजे 125। अब इसे गुणा कर लो, अब इसे गुणा कर लो, ये हो जाएगा, गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। अब इससे गुणा कर लो, 8 5 40 हो गया, 40 और कितना, इसे 40 हो गया, इसे 9 से गुणा कर, 9 चौ 36, 360। अब कमी कितनी आ रही है, यहाँ देखो, 400 पे कमी कितनी है, 40 का। अब इसे 100 से गुणा कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 4 से 1 4 कट गया, यहाँ बचा 10, 10% की कमी होगी। ये रहा आपको। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीन संख्याओं का औसत 20 है। यदि तीन संख्याओं का औसत 20 है और दो संख्याओं क्रमागत क्या लिखी गई है, दो संख्या 11 और 22 है, तो तीसरी संख्या क्या गई? अब इसे गुणा करो, 3 दूनी 6, ये 60 हो गए। अब इसे जोड़ दो, 22 और 11,
दो संख्या जोड़ो, 3 3। अब इसे घटा दो, इसे 10 10 में 3 के साथ, यहाँ बचा 5 5 में 3 के तो 27। ये तीसरी संख्या आपकी 27। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अधिक किसी संख्या के एक तिहाई x हो गया, इसका एक तिहाई में कितना 87 जोड़ दिया जाता है तो प्राप्त संख्या 107 होती है। तो मूल संख्या के अंकों का योग, जो संख्या है उनके अंकों का योग निकालना है। अब इसके साथ इसका गुणा कर दो, पहले इसको घटा लो, इसके साथ जब घटा लोगे आप इधर आएगा तो घट जाएगा। 107 में 87 घटा लो, 0 हो गया, 2 हो गया। अब इसके साथ इसका गुणा करो, अब क्या होगी संख्या, x हो गया बटे 3 बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब इसके साथ गुणा कर दो, कितना हो गया, x बराबर कितना होगा, 60। अब इसका अंकों का योग पूछा, अंकों का योग मतलब ये सब अंक जोड़ेंगे जो भी आता। अब जैसे 6 6 में 0 आएंगे तो x बराबर कितना होगा, 6 ही आएगा, यही आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखो अब जैसे इससे भाग दोगे तो आप 2 से भाग दो, कितना होगा आपका, आ जाएगा 2 3 6 पॉइंट लगे हैं, 2 10, ये आपको आ जाएगा। प्लस में कितना है, 32.5 दे रखा है। उसके बाद क्या कह रहा है, 1.245 है, फिर प्लस है। इसे आप भाग दोगे कितने बार में जाएगा, इसे आप भाग दोगे तो, इससे जब आप भाग दोगे तो 0.57 जाएगा। अब कुछ नहीं, इसे सब जोड़ लो। अब जोड़ने के लिए क्या करोगे, 1.245, फिर दशमलव के सामने लगा दो, ये रहा 0, फिर 0.75 हो गया। अब ये भी हो गया, ये भी हो गया, अब इसे जोड़ लो, 32.5 हो गया, फिर इसे जोड़ लो, 3.5। अब इसे जोड़ोगे तो 5 हो गया, ये 4 और 5 9 हो गया, 5 5 10 7 17, बाद 18 19 हो गया, 19 के 9 हासिल लगे, 3 2 5 6 7 हासिल लगे, 2 ओ 3 हो गई, ये 3 उतर जाएगा, पॉइंट लग जाएगी, ये आपका आंसर। 18 नंबर क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित को सरल कीजिए। फिर वही चीजें आ गई। अब क्या करोगे, पहले जहाँ ये है सबसे छोटा कोष्टक, ये और ये और ये, पहले चाहे आप यहाँ से सॉल्व कर लो, यहाँ से पहले यहीं से कर लेते हैं। जब यहाँ से आप करोगे तो 6 त्रिक 18 हो गए, 8 त्रिक 24 हो गया। अब इसे काट दोगे, भागे तो जब कोष्टक हो गया, 18 दूनी 36, 2 हो गया, प्लस 24 हो गया। अब इसे ऐसे रहे, अब यहाँ करोगे 3 दूनी 6, 6 हो गए, 2 से इससे भाग दोगे तो 2 आए, 6 दूनी 12, ये हो गया। अब फिर ये जब इधर गुणा करो तो 12 6 72 हो गया। फिर ये आप जब पूरा ये तोड़ोगे तो क्या होगा, ये माइनस का हो जाएगा, इसे ये 24 और 2 26 हो जाए, 26 माइनस करोगे तो इसे जब माइनस करोगे तो 12 12 में से 6 गए 6, यहाँ बच्चा 6 6 में से 2 गए 4, ये आपका 46 46 हो गया। जब इसे फिर जब तोड़ोगे तो इसे 2 से भाग देना पड़ेगा, 2 से भाग दोगे तो 23 आ गई, ये वाला 2 23 आ गया। अब 23 आ गया, अब क्या करना है, देखो इसके साथ इसको करोगे, 8 28 64 हो गया, 6 6 36 हो गया, इसे जोड़ लो, 4 और 6 10 हो गया, 6 और 3 9 हो गया, ओ सॉरी 6 3 9 एक हासिल लगाई, ये 10 हो जाएगा, 100 हो गया। अब यहाँ क्या है, प्लस है, जो ये वाला बच रहा है 123 से जोड़ दो, 23 और जोड़ दो, 3 हो गया, 2 हो गया, 123, ये आपका आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी सी डी
एक काम को क्रमशः 12, 15, 20 और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो सभी एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 2 दिन बाद डी काम छोड़ देता है। सी पूरे काम से 3 दिन पहले तथा बी काम को पूरा होने से 2 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। तो काम पूरा होने में लगने वाला कुल समय ज्ञात कीजिए। अब कुल समय पूछा है, क्या करोगे, यहाँ लिख लो ए बी सी डी। ये 12 दिन में कर रहा है, ये 15 दिन में, ये 20 दिन में, ये 30 दिन। इनका एलसीएम टोटल काम मानोगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो गया। अब इससे भाग दोगे तो 12 पंचे 60, 5 बार में चला गया। 15 चौको 60, 4 बार में। 20 तिया 60, 3 बार। 30 दूनी 60, 2 बार। अब हो गया ए बी सी डी। एफिशिएंसी कितना है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है। अब ये कह रहा है कि सभी एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 2 दिन बाद डी काम छोड़ देता है। ये डी 2 दिन बाद छोड़ देता है, 2 से गुणा करा दो, 2 दूनी 4। अब ये छोड़ दे रहा है, जा रहा है, तो इसे घटा दो टोटल काम से। अब क्या कह रहा है, सी काम पूरा होने 3 दिन पहले, जो पहले जा रहा है उससे काम करा लो। सी की एफिशिएंसी कितना है, 3 से गुणा कर लो, तो 3 3 9 हो जाएगी, ये प्लस में रहेगा। अब बी काम क्या कह रहा है, बी काम पूरा होने से 2 दिन पहले, बी ये रहा, बी ये 2 दिन, 4 दूनी 8 हो गया, 8 इसे भी जोड़ दो। तो काम पूरा होने में लगने वाला कुल अब इसे जोड़ दो, 8 और 9 17, 17 में से 4 घटा दो तो कितना होगा, 3 होगा, 1 और 13। अब 13 काम क्या होगा, इसमें और जुड़ जाएगा। 13 आप काम जब जोड़ोगे तो कितना होगा, 73 हो जाएगा, 73। अब जो छोड़ के चला गया है, डी छोड़ के चला गया, तो इससे कोई काम ही नहीं होगा। अब ये करेंगे, 5 4 9 और 3 12। अब इसे 12 से भाग, बार छंग 72, 72 हो जाएगा, बचेगा 1/12, ये 6 बार में चला जाएगा, 6। अब यहाँ दिन हो गया। अब इसे आप क्या करोगे, 6 दिन तो सीधा सीधा हो गया, 6 दिन तो सीधा सीधा हो गया। और एक दिन में कितना होता है, 24 घंटे, 24 ये हो गया। अब इसे भाग दो, 12 दूनी 24, यानी 6 दिन 2 घंटे। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें क्या करना है, 4 दे रखा है, टेन स्क्वायर देगा, कॉट स्क्वायर -6 और कॉसिक दे रखा है। जब आप इसे 4 लिख लो, 10 का मतलब थीटा का मान 45 रख दो। अगर थीटा बराबर 45 रखोगे, 10 एक होता है 45 का मान, स्क्वायर करो तो 1 है। कॉट का भी कितना होता है, 1 ही होता है, स्क्वायर करो। अब यहाँ क्या होगा, माइनस लगा दो। अब 45 का मान, कौशिक का मान क्या होता है, रूट में होता है, स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा। कौशिक का मान सेक का भी होता है, रूट में 2 स्क्वायर करोगे तो 2 आ जाएगा, और कौशिक का भी 2 होता है, रूट के अंदर स्क्वायर करोगे तो 2 आ जाएगा। जब इसका करोगे, 2 दूनी 4 हो गया, माइनस हो गया, 4 2 4 एक 5 और एक 6, 6 में से 4 गए तो 2, ये रहा, प्लस कर दो, हो जाएगा। अब ये क्या कह रहा है, 120 मीटर और 180 मीटर की 2 ट्रेनें विपरीत दिशाओं में 100 विपरीत दिशाओं में क्रमशः 60 किमी प्रति घंटा और 75 किमी प्रति घंटे की चाल से गतिमान है, वे एक दूसरे को कितने सेकंड में पूरी तरफ पार कर लेंगे। अब देखो, एक कंसेप्ट होता है, ये ट्रेन इधर से आ रही है और ये विपरीत दिशा इधर से आ रही है। इसका मतलब जब पार करेगी तो ये, जब ट्रेन ऐसे धीरे 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 आएगी तो ये एक समय ऐसा आएगा तो ये ट्रेन ऐसे हो जाएगी। अब यहाँ पे पार करेगी जैसे ही, तो क्या होगा, दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी। तो इसको जोड़ लो, 180 और 120 जोड़ लो, 0 8 2 10 की 0 हंस लगे, 1 1 2 1 3, 300 हो गई टोटल दूरी। अब विपरीत दिशाओं में है तो चाल भी जुड़ेगा, क्योंकि ये भी इतनी तेज से गाड़ी जा रही है, जो स्पीड होगी ये, तो क्या होगा, चाल जुड़ जाएगा। अब इसे जोड़ लो, इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, बटे में 5 हो जाएगा, और 7 6 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब ये किलोमीटर प्रति घंटे में है तो इसे आप
मीटर प्रति सेकंड 5/18 से गुणा कर दो। अब इसे काट दो, 3 से काट दो, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, 9 से काट दो, 9 × 2 = 18, 9 × 5 = 45, 25 25 से अब इसे भाग दोगे तो 4 बार में, 4 × 2 = 8, 8 सेकंड आ गया आपका। ये रहा। 22 नंबर क्या कह रहा है, यदि 15 मजदूर 10 दिनों में एक दीवार बना सकते हैं, 6 दिनों में वैसी ही दीवार बनाने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता है। अब 15 मजदूर हैं, 10 दिन में एक दीवार बना रहे बराबर 6 दिन में। अब यक्ष मजदूर मतलब कितने मजदूर, वैसे ही दीवार मतलब एक दीवार। अब इसे काट दो, 2 × 6 = 2 × 5 = 10, 3 × 3 = 5 × 15। अब इसे गुणा कर दो, 25 ये रहा। 23 नंबर क्या कह रहा है, यदि 8,000 की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 8 वर्षों के लिए स्वयं की 3 गुना हो जाती है तो 24 वर्षों के बाद वह राशि अब ये यहाँ से एक बार करोगे तो 3 गुना हो जाएगी, कितना 8 वर्ष। फिर करोगे 3 × 3 = 9, फिर वो 8 वर्ष। फिर करोगे 3 × 3 = 9, फिर आप करोगे तो 8 × 8 = 16, ये आपका 24 हो जाएगा। अब फिर करोगे 9 का कितना हो, 81 हो जाएगा। ये रहा। अब यहाँ के दे रखा है, ये रहा आपका। अब 24 वर्ष, 8 यहाँ, 8 यहाँ, 8 यहाँ। अब इसका मान पूछा, अब इसी से गुणा करा दो, 81 और गुणते कितना हो गया, ये 8। ठीक है, अब इसे गुणा कर दो, इससे गुणा करोगे तो 0 3 तो आ ही जाएगा। अब इसे करोगे 8 × 8, सॉरी 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 गलती हो गया, यहाँ पे हमने गलती कर दी। अट्टे भी नहीं रहा है क्वेश्चन, अट्टे भी तो नहीं रहा है। चलो कोई नहीं, यहाँ से देखो, 3 3 गुना हो जा रहा है, ये देखो। फिर 3 × 3 = 9 हो जाएगा, 9 × 3 = 27 हो गए, यही 27 हो गए, 27। ये गलती हो गई थी, मैंने इसको स्क्वायर कर दिया, यही गलती है। 27 हो गए, यहाँ 27 से गुणा होगा। जब आप 27 से गुणा करोगे, 8 8 सत्ते 56 की 6 हो जाएगा, हंसी लगे 5, 8 दूनी 16 और 5 21 हो जाएगा, और 3 0 1 2 3 0। ये रहा आपका आंसर। ये वाला। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, शरद और आदर्श की वर्तमान आयु का योग 36 है, एक्स प्लस वाई। अब क्या है, वर्तमान वर्तमान से 2 वर्ष बाद शरद और आदर्श की आयु के 3 गुना हो। मतलब आप जब वर्तमान 3 वर्ष बाद जाओगे तो ये जुड़ जाएगा, 2 इसमें भी जुड़ेगा, 2 वर्ष, 2 वर्ष इसमें भी जुड़ेगा, यानी 4 जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाए 40। अब इनका अनुपात क्या होता है, 3 गुना हो जा रहा है, इसका 1 है, इसका 3 गुना हो जा रहा है। और ये शरद है, आदर्श है, तो यहाँ कह रहा है कि शरद की आयु आदर्श की आयु से 3 गुनी है, या शरद की आयु, शरद, ये शरद है, ये आदर्श से 3 गुनी। ठीक है, अब 3 और इसको जोड़ दोगे 4 हो गया। ठीक है, अब इसे आप क्या करोगे, अब इसके बाद इससे जब भाग दोगे कितना होगा, 10 होगा। अब किसकी पूछे, आदर्श, इसको 3 से गुणा करा लोगे तो कितना हो जाएगा, 30, क्योंकि ये है ना, इससे गुणा गुणा कराओगे 30 हो गया। अब वर्तमान पूछा है, जो आपने जोड़ा था दो वो घटाओगे तभी तो वर्तमान पहुंचोगे, 2 घटाओगे तो कितना होगा, 28 होगा। ये रहा आपका 28। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 314 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले गोले की त्रिज्या पूछा, गोले की त्रिज्या पूछा, क्षेत्रफल दे रखा है, तो 4πr² होता है, ये होता है 4πr² होता है, सूत्र होता है। तो 4 ऐसे हो गया, पाई का मान दे ही रखा है, ये रहा पाई का मान दे रखा है, इससे गुणा कर दो, 3.14। अब स्क्वायर ये रहा बराबर कितना दे रखा है, 314। अब यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव, 2 जीरो नीचे लगा सकते हो, इससे
ये इससे पूरा कट जाएगा, इससे काट दो। दो, चार दूनी आठ, और चाहे दो, चार पंचे 20। अब इसका मतलब स्क्वायर, आर स्क्वायर बराबर 25। आर बराबर कितना आ जाएगा? 5। ये रहा त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। पूरे सवाल हो गए। चलो अब आगे फिर देखते हैं।